पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार सूर्य देवता अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकले, लेकिन इस दौरान उन्हें कहीं पर भी रुकने की इजाजत नहीं थी। यदि इस दौरान वह कहीं रुक जाते तो पूरा जनजीवन भी ठहर जाता, क्योंकि सूर्योदय के साथ ही समस्त सृष्टि जगती है और अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होती है। सूर्य देव की परिक्रमा शुरू हुई, लेकिन लगातार चलते रहने के कारण उनके रथ में जुते घोड़े थक गए और घोड़ों को प्यास लगने लगी। घोड़ों की दयनीय दशा को देखकर सूर्यदेव चिंतित हो गए। घोड़ों को आराम देने के लिए वह एक तालाब के किनारे आए ताकि रथ में बंधे घोड़ों को पानी पीने को मिल सके और थोड़ा आराम भी। लेकिन तभी उन्हें यह आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि रथ के रुकते ही सारा जनजीवन भी ठहर जाएगा। सूर्यदेव परेशान होकर इधर-उधर देखने लगे। उस तालाब के किनारे 2 खर यानी कि 2 गधे भी खड़े थे। जैसे ही सूर्यदेव की नजर उन 2 खरों पर पड़ी, उन्होंने अपने घोड़ों को विश्राम करने के लिए वहीं तालाब किनारे छोड़ दिया और घोड़ों की जगह पर खर यानी कि गधों को अपने रथ में जोड़ दिया ताकि रथ चलता रहे। रथ में घोड़ों की जगह खरों को जोत देने के कारण रथ की गति काफी धीमी हो गई। फिर भी जैसे तैसे किसी तरह 1 मास का चक्र पूरा हुआ। उधर सूर्यदेव के घोड़े भी विश्राम करने के बाद ऊर्जावान हो चुके थे। इसके बाद सूर्यदेव ने अपने घोड़ों को रथ में फिर से जोतने के बाद उसी गति से परिक्रमा प्रारंभ कर दी। इस प्रकार हर साल यह क्रम चलता रहता है और हर सौर वर्ष में 1 सौर माह खरमास कहलाता है। सूर्यदेव जब एक राशि पार कर अगली राशि पर गति करते हैं, उस राशि की सूर्य संक्रांति कहते हैं। सूर्य के प्रत्येक महीने में एक संक्रांति होती है। पौष माह में जब धनु की संक्रांति लगती है, तब से मलमास शुरू होता है और मकर की संक्रांति लगते ही मलमास समाप्त हो जाता है। इस तरह मलमास पूरे 1 महीने का होता है। इस माह में कोई शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, नया व्यापार, नया घर खरीदना आदि कार्य नहीं किया जाता है।